नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया में आप सभी का स्वागत है। और मित्रों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आज का प्रश्न ये है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्य क्या है। किस तरह से भारतीय निर्वाचन आयोग अपने शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और कौन भारतीय निर्वाचन या चुनाव आयुक्त की को नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है। तो इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ क्या क्या है और क्या डिटेल्स हैं इसके। तो भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव आयोजित करने वाली संस्था है। क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव आयोजित करने वाली संस्था है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग की परिकल्पना करता है। यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आदर्श आचार संहिता बनाता है। क्या बनाता है? एक बार फिर से सुनिएगा कि यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आदर्श आचार संहिता बनाता है। ठीक है। अब हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत के निर्वाचन आयोग के डिटेल्स क्या है। तो अनुच्छेद 324, जैसा कि पहले हमने आपको बताया है, के तहत संविधान संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव के संचालन के लिए मतदाता सूची की तैयारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। ठीक है। इस प्रकार चुनाव केंद्र और राज्य दोनों के चुनाव के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है। राष्ट्र और राज्य दोनों के लिए। अब हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे कि भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है। तो संविधान चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में कुछ वाक्य दिए गए हैं, जो इस प्रकार आप कह सकते हैं इसको कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और कई अन्य चुनाव आयुक्त, यदि कोई हो, शामिल होंगे, जैसा कि राष्ट्रपति समय समय पर तय कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जब किसी अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तो उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे या करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श के बाद ऐसे क्षेत्रीय आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह चुनाव आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। अगली लाइन है, चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्यालय का कार्यकाल वैसा होगा जैसा राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। यद्यपि मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष होता है तथापि उसकी शक्तियां अन्य चुनाव आयुक्तों के बराबर होती है। आयोग में सभी मामले इसके सदस्यों के बीच बहुमत से तय किए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों को समान वेतन, भत्ते और अन्य लाभ मिलते हैं। भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हों पद पर बने रहते हैं। वे राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा संबोधित करके किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति संविधान में प्रदत्त प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी आयुक्त को हटा सकते हैं। तो ये है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल और राष्ट्रपति किस तरह से किसी भी आयुक्त को हटा सकते हैं और कोई भी आयुक्त राष्ट्रपति को इस्तीफा संबोधित करके अपने आप को किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्य क्या हैं। तो चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्य नियम नंबर 1 है, यह परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का क्षेत्रीय क्षेत्र निर्धारित करता है। ध्यान से सुनिएगा, यह परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का क्षेत्रीय क्षेत्र निर्धारित करता है। यह मतदाता सूची तैयार करता है और समय समय पर उन्हें संशोधित करता है। यह सभी पात्र
मतदाताओं को पंजीकृत करता है। यह चुनाव का कार्यक्रम तैयार करता है और अधिसूचित करता है। यह चुनाव में सभी उम्मीदवारों से नामांकन पत्र प्राप्त करता है और उनकी जांच करता है। नियमतः यह राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है, जितने भी दल हैं उनको पंजीकृत करता है और उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। ठीक है। वहीं यह राजनीतिक दलों को चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान करता है। यह राजनीतिक दलों की मान्यता और उन्हें प्रतीकों के आवंटन से संबंधित विवादों को देखने के लिए अदालत के रूप में कार्य करता है। यह अदालत के रूप में भी कार्य करता है। इस लाइन को फिर से सुनिए। यह राजनीतिक दलों की मान्यता और उन्हें प्रतीकों के आवंटन से संबंधित विवादों को देखने के लिए अदालत के रूप में कार्य करता है। यह चुनावी व्यवस्था से संबंधित विवादों की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है। यह टीवी और रेडियो के माध्यम से राजनीतिक दलों को नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए समय सारणी तैयार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी राजनीतिक दलों और सभी उम्मीदवारों द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाए, जो चुनाव आयोग तय करती है। यह संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। यह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राज्य के राज्यपाल को सलाह देता है। यह एक सलाहकार भी है एक तरह से। यह चुनाव कराने के लिए आवश्यक कर्मचारियों के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल से अनुरोध करता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव मशीनरी और चुनाव के संचालन की निगरानी करता है। यह चुनाव के दौरान अनियमितताओं और गलत कार्यों की स्थिति में मतदान रद्द कर देता है। यह राष्ट्रपति को सलाह देता है कि क्या राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में चुनाव कार्य कराए जा सकते हैं। तो यह थी भारत निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्यकाल और कार्यों के बारे में पूरी जानकारी। यह विषय भविष्य में आयोजित होने वाली बहुत सारी चुनावों को देखते हुए इस नियम का आप लाभ ले सकते हैं। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।